हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन रीजनिंग का ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि हाल ही के पेपर में पूछे गए इसमें क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है कि हाल ही जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, तो उनका पैटर्न आपको समझ में आएगा कि आजकल के एग्जाम में किस पैटर्न में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लास्ट में वीडियो तक ज़रूर बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो आप इन्हें ज़रूर पूरा करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ही कोडिंग डिकोडिंग का है। आई होप आप लोगों की इनकी प्लेस वैल्यू मालूम होगी। अगर दोस्तों प्लेस वैल्यू नहीं मालूम है तो आप पहले प्लेस वैल्यू इनकी याद कर लें। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की क्या होती है 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है। जैसे कि एल आ गया तो एल की प्लेस वैल्यू क्या होगी 12। तो ऐसे आपको पूरी प्लेस वैल्यू याद रहेगी ताकि आपके क्वेश्चन करने में जो है तो हेल्प भी हो और क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो। आई होप, मैं मानता हूँ कि आप सभी को प्लेस वैल्यू इन सभी की मालूम ही होगी। अगर नहीं मालूम है तो आप उन्हें याद कर लें जल्दी से जल्दी। अगर आप लोग को याद नहीं है इनकी प्लेस वैल्यू और इनके जो अपोजिट नंबर होते हैं, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, वी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू। इनकी प्लेस वैल्यू और अपोजिट इनके मतलब लेटर, जैसे कहीं डी है तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्लू। इन सब से क्वेश्चन दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये सब आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर आपको अपोजिट नहीं याद है तो आप कमेंट में बता देना, मैं याद करवा दूंगा ट्रिक के साथ। बाकी आप इनका जो है तो प्लेस वैल्यू याद करके रखना। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि जैसा कि एक मिनट दोस्तों, ये पहला ही क्वेश्चन है कि सी सर्कल को अगर DLWAHY लिखा जाता है तो आप स्क्वायर को उसी प्रकार से क्या लिख, जैसे ये सर्कल को जिस प्रकार से चेंजेस हुए होंगे उसी प्रकार स्क्वायर को भी चेंजेस किए। जैसे मैं सर्कल को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, CIRCLE, ये सर्कल है। अब इसकी प्लेस वैल्यू अगर मालूम है तो आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्लेस वैल्यू लिखो। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, आई की 9, आर की कितनी होती है 18, सी की 3, एल की 12 और ई की 5। इसी प्रकार देखते हैं कि DLWAHY, डी की कितनी होती है, मैं अब करेक्टर नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं सीधे प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ कि डी की कितनी होती है 4, एल की कितनी होती है 12, डब्ल्यू की कितनी होती है 23, ए की कितनी होती है 1, और एच की कितनी होती है 8, और वाई की कितनी होती है 25। तो देखो इसमें क्या किया है, इस सीरीज में क्या चल रहा है कि आपको पहले प्लस देखने को मिल रहा है, +1 +3 +5, मतलब ऑड नंबर में +1 +3 +5। फिर क्या कर रहा है कि -2 -4, और फिर क्या किया है दोस्तों -6 किया है। इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम करेंगे, तो पहले 3 में क्या करेंगे +1 +3 +5। अगर एस की प्लेस वैल्यू कितना होता है वो 19, और 19 में एक करेंगे तो 20, 20 मतलब टी। फिर बोला है क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है दोस्तों, और सेकंड में क्या किया है +3 किया है। तो क्यू में 17 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 किसकी होगी टी की, तो फिर सेकंड भी टी। और आपको ऑप्शन भी देखते रहना है। और फिर थर्ड क्या है दोस्तों 5 ऐड किया है, और यू की वैल्यू कितनी होती है 21, हमें 5 करना है तो कितना आ जाएगा 26। तो 26 किसका होता है जेड का। तो TTZ हमारा ऑप्शन TTZ होना चाहिए। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन नंबर 3 बचा। अब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्यों अपना हम टाइम बर्बाद करें। अगर हमारे इतने में ही काम हो गया, बाकी आप करोगे तो वही आएगा जिस प्रकार ये सीरीज चल रही है। फिर नेक्स्ट वाले में -2 करोगे, -4 -6, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपके शुरू के ही ऑप्शन में आपके आंसर आ रहे हैं शुरू के ही मतलब सॉल्व करने में, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप प्लेस वैल्यू ज़रूर याद रखें।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे जो वो क्लरिकल एप्टीट्यूड है दोस्तों, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और रीजनिंग में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्या बोल रहा है कि इंडिया इज़ माई कंट्री का अर्थ है, जैसे कि ये कोई कोड है, इंडिया इज़ माई कंट्री और इसका कोड क्या है 8573। सैम इज़ माई फ्रेंड, इसका कोड है 8634 और माई कंट्री का अर्थ होता है 73। टीम इंडिया का अर्थ है 59। तो आपको कंट्री के लिए कोड लिखना है, तो आपको सिर्फ कंट्री पर फोकस करना है कि कंट्री कहाँ कहाँ लिखा है। जैसे कंट्री इंडिया इज माई कंट्री, एक जगह ये लिखा है कंट्री। सेकंड कंट्री लिखा है माई कंट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ दोस्तों माई कंट्री में 7 और 3 है, तो क्या हो सकता है कि कंट्री की वैल्यू 7 हो सकती है या कि 3 हो सकता है। अगर हमें माई की वैल्यू पता चल जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंट्री। जैसे माई है तो माई क्या हो सकता है 3 हो सकता है। और यहाँ भी सेम इज़ माई फ्रेंड, तीनों में देखो दोस्तों कॉमन क्या है, सेम इज़ माई फ्रेंड, इंडिया इज़ माई कंट्री और माई कंट्री, इसमें माई कॉमन। तो अगर यहाँ पर तीनों में अगर एक ही नंबर कॉमन है तो माई का हो जाएगा। जैसे 8573, 8634, तो 3 तो माई का हो गया क्योंकि 3 तीनों जगह कॉमन है। और बचा क्या है 7, तो 7 किसका हो जाएगा कंट्री का। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे लिख के भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले तीनों को लिखिए। जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री उसके सामने उसका कोड, फिर सेम इज़ माई फ्रेंड उसके सामने, फिर पहले आपको कॉमन ढूंढना है कि पहले दूसरे में क्या कॉमन है, दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है। आप ऐसा भी कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन को अगर आप जल्दी में करना चाहते हो तो आप जो पूछा है उस पर फोकस करिए और उसी को एलिमिनेट करना है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि अगर एरो को क्या लिखा जाता है, फूज के रूप में लिखा जाता है, FOOSE के रूप में लिखा जाता है। जर्म को थॉर के रूप में लिखा जाता है, THOR के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में MOWER को कैसे लिखा जाए। अधिकतर अगर आपको 2 कोडिंग दे देना, जैसे एरो को इतना और जर्म को थॉर, तो इसमें क्या होता है इन्हीं में से आपको एक छांटना होता है, मतलब इन्हीं में से जो ये वर्ड दिख रहे हैं ना इन्हीं में से होंगे। जैसे एम है तो एम की वैल्यू ये है ना दोस्तों GERM, एम यहाँ भी मिल रहा है, O भी मिल रहा है, W भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है। तो आपको इन्हीं ऑप्शंस में अब छांटना है, मतलब कि इनमें इन वैल्यू में जो 2 कोडिंग पहले दिया है इनमें इनकी वैल्यू क्या है। जैसे एम की इसमें क्या है R वैल्यू है, GERM, एम लास्ट में है, लास्ट में क्या है R, तो R तो होगा पहला लेटर। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब आपको सेकेंड और थर्ड में करना है। ओ को कहाँ लिखा है दोस्तों, फर्स्ट वाले में देखो ARROW, ओ को FOOSE, मतलब ए ओ की वैल्यू कितनी है एस, तो RS आपका क्या है थर्ड ऑप्शन। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे आप सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए। तो ये आपका थर्ड राइट होगा। बाकी आप पूरा करोगे तो यही आएगा, मैं करके बता सकता हूँ। जैसे डब्लू है, डब्लू का लास्ट क्या है ई, तो ERSE। फिर क्या है दोस्तों ई, तो ई का अपोजिट क्या है ई में, इसमें क्या है GERM, इसमें ई का क्या है प्लेस कोडिंग एस, तो EH। एंड आर की क्या है दोस्तों, आर कहाँ है आपका TGERM, तो GERM तीसरे में है, THO, ओ क्या है आर, तो RSEHO, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो वही आंसर आ गया था। हम पहले ही अगर 2 ही कैरेक्टर में ढूंढ रहे हैं, अगर यहीं पर हमारा सॉल्व कर रहा है तो यहाँ आगे सॉल्व करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में जो CRPF SCM का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 25 जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, तो उसमें से आपको कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आराम से। देख लेना आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कोडिंग डिकोडिंग। तो इसलिए वैल्यू फूड, इनकी प्लेस वैल्यू, इनका अपोजिट नंबर, ये सब याद रखना और बहुत ही, क्योंकि आप इनका अगर प्लेस वैल्यू याद रखेंगे ना तभी आपके क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे और जल्दी सॉल्व भी होंगे। बाकी अगर कहीं घुमा दिया तो आप वहीं पे क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो आपको प्लेस वैल्यू ज़रूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू जैसे SKH, फिर ये हमारी सीरीज है। देखो इनका लेटर में क्या कर दिया है, सीरीज बना के दे दिया, SKH PMG MOF JQU।
तब क्या करेंगे, जब तक हम इनकी प्लेस वैल्यू न रखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कैसी सीरीज फॉलो हो रही है। तो एस की वेब सीरीज कितनी होती है दोस्तों, एस का 19 होता है, पी का कितना होता है 16, एम का कितना होता है 13, जे का कितना होता है 10। तो सॉरी, जे का कितना होता है 10। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें -3 चल रहा है, -3 चल रहा है, -3 चल रहा है, और यहाँ भी -3। तो 10 में से जब नेक्स्ट आपका लेटर आएगा तो -3 करोगे 10 में से तो 7 आएगा। तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, 7 होती है आपकी जी की। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, बच्चा ये ऑप्शन GSD या GTD। तो एक सेकंड वाले को, क्योंकि डी लास्ट लास्ट वाला दोनों सेम है, तब सेकंड वाले की सीरीज हम फॉलो करते हैं कि सेकंड वाले में क्या चल रहा है। के है पहले, के मतलब 11, फिर है एम, एम मतलब 13, ओ है, ओ मतलब 15, क्यू का मतलब होता है 17। मतलब यहाँ पर देख रहे हो 2 से बढ़ रही है, 2 से सीरीज जो है तो बढ़ रही है, 2 से 17, 2 19 हो जाएगा। और 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो एस में, तो GS, पहले का जी, पहले में क्या था जी, तो दूसरे में क्या रहे एस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो आपका राइट आंसर होगा GSD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका मिसिंग नंबर टाइप का है, इसमें आपको कंप्लीट करना है ये तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या थोड़ा समय लेके सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या किया है, कैसा फॉलो किया। जैसे पहला हमारा अगर नज़र जाएगी दोस्तों, ये SSC GD के क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हो कि SSC GD का क्या लेवल है। तो इससे आपका लेवल थोड़ा हाई ही रहेगा, कम तो नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि लगभग 12 से इसमें आपके जो फॉर्म पढ़ने वाले हैं 12 से 13 लाख तो मिनिमम मैं अभी बता रहा हूँ कि फॉर्म अभी पढ़ने वाले हैं SCM में। तो कंपटीशन तो रहेगा दोस्तों, क्योंकि अब तो ऑनलाइन होगा पेपर, ऑनलाइन कई शिफ्टों में होगा, तो क्वेश्चन की वैरायटी तो रहेगी दोस्तों। अब नॉर्मल क्वेश्चन तो रहेंगे नहीं, है ना। तो आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 13, 26, 39, आपका पहला दिमाग आएगा कि यहाँ 13 की टेबल है, पर यहाँ तो फॉलो नहीं होगा। 30 की टेबल करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाता है, बट यहाँ 42 लिखा है, तो ये अपना जो है तो फेल हो गया। अब यहाँ से ऐसे लगाते हैं दोस्तों, अब ऐसे सोचते हैं कि इधर से 13, 30, और यहाँ पर क्या आ रहा है 17 आ रहा है। अगर आप इसको ऐड करोगे 17, देखो दोस्तों बीच वाला नंबर को आपको करना है, ऐड करना है। जैसे 13 में से 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 ही तो होगा। तो ये तो सही है। 26 में से 16 जोड़ोगे तो 42 तो हो, 42 तो ही होगा, है ना। बीच वाली वैल्यू पता चल रही है। अब यही बीच वाली पता करना है, मतलब लास्ट ये वाली फर्स्ट और थर्ड को जोड़ के बीच वाली हमें निकालना है, क्योंकि इसी प्रकार दो पिछली सीरीजों में, पिछले जो कॉलम है उनमें फॉलो हुआ था। 39 + 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 1 4, 3 1 4 1 5, यानी 54। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए सीरीज को आप पहले सीरीज को आप लिखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है सीरीज, 424, 40, 64, 104। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट लिखा है 312, 312। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉमन तरीका क्या होता है दोस्तों, कि हम पहले इनके बीच का डिफरेंस पता करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, किस डिफरेंस से ये सीरीज चल रही है। तो आप डिफरेंस पता करोगे तो यहाँ कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 24 में 16 का करोगे तो कितने का डिफरेंस है 16 का। और यहाँ कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 64 और 40 और 64। तो यहाँ पर सीधे 24 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 64 104, तो 4 और तो यहाँ कितने का हो गया दोस्तों, 40 का डिफरेंस हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही है कि 16, 24, 40, यहाँ पर कोई भी मतलब स्क्वायर भी वगैरह कुछ नहीं बन रहा है। तो एक अब नीचे स्टेप हम फिर जाते हैं। अगर आपको ऐसे डिफरेंस समझना है ना, तो फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आप फाइंड आउट करना है दोस्तों। ये SSC GD का भी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब फिर इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो 16 और 24 के बीच का डिफरेंस 8, 16 8 24 होता है। 24 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना है 16। तो अब एक भी बात आपको समझ में आ गई है कि यहाँ से दुगना वैल्यू हो रही है, 8 दूनी 16, तो 16 दूना 32,
जो अब इनके बीच का डिफरेंस होगा तो ये कितने का रहेगा दोस्तों, 32 का। तो 32 तो इनके बीच का डिफरेंस है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी होगी, 32 ऐड करके। तो 40 में से 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 3 7, यानी नेक्स्ट वैल्यू में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 72। 104 में 72 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 104 में 72 तो 176, मतलब 176 आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमें पहले सीरीज जो थी बन रही थी उसका डिफरेंस हमें समझ में नहीं आया, तो हमने फिर एक डिफरेंस निकाला था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दुगनी वैल्यू हो रही है, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 32 इसमें ऐड होके फिर ये नेक्स्ट वाली सीरीज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यही सीरीज फॉलो होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। आप आई होप पहले आप इस सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर आप देखिए वीडियो को चालू करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व ज़रूर किया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि 19 23 32 48 73, ठीक है। 90 23 32 48 73, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। बस आपको क्या करना है, इनका क्या देखना है डिफरेंस। 19 और 23 में कितने का तो डिफरेंस है, 4 का। 23 और 12 में 9 का, और 32 और 18 में 16 का, 18 और 73 में 25 का, है ना। ये क्या 73 है। अब नेक्स्ट बताना, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। जैसे 4 9 16 25 देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। यहाँ 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 73 में 6 का स्क्वायर मतलब 36 ऐड करोगे तो 6 3 9, लास्ट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। तो 9 तो एक ही ऑप्शन में है, तो कितना हो जाएगा, 109 आपका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये डाइस का क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है कि डाइस के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप डाइस ज़रूर पढ़ लें, आप कंसेप्ट अगर नहीं पढ़े हो, बाकी मैं प्रैक्टिस तो कराता ही रहूँगा क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, डाइस में क्या करना पड़ता है हमें। डाइस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हम यहाँ पर बोला है कि डॉलर का जो डॉलर प्रतीक है उसका हमें अपोजिट बताना है। तो अपोजिट इसमें से हमेशा अपोजिट वाले क्वेश्चन ही बनते हैं डाइस में। तो आपको अपोजिट बताने के लिए क्या होता है कि दोनों डाइस में हम कॉमन ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों डाइस में तो देख रहे हैं बाई जेड भी कॉमन है, इसमें बाई जेड यहाँ भी है और बाई जेड यहाँ भी है। अगर 2 कॉमन मिल गए और पूछा किसका है दोस्तों, डॉलर का, ये डॉलर है और बच क्या रहा पर ये एंड का सिग्न है, तो एंड ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। इन डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला फोकस होता है कि अगर 2 डाइस हैं, 3 डाइस है, कई मतलब अधिकतर क्वेश्चन 3 डाइस के ही बनते हैं। तो आपको पहले जो पूछा है ना, पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट डाइस या सेकंड डाइस, अगर 3 डाइस है तो उनमें हम कॉमन ढूंढना पड़ता है कि उन दोनों डाइस में 2 डाइस को लेकर कॉमन क्या ढूंढना है। कॉमन जो वैल्यू है उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन की मैं आगे और प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बाकी आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, बाकी यूट्यूब में आपको फ्री में वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ो, फिर प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रकार के क्वेश्चन आपको कैपिटल से भी देख सकते हैं कि आई होप आप लोग को पूरे अपने जो स्टेट हैं उनकी कैपिटल से आपको रिमेंबर होंगी, क्योंकि कभी कभी एनोलॉजी में यह इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे भुवनेश्वर जो है तो क्या है, ये कैपिटल है किसकी, उड़ीसा की। तो आइजोल किसकी होगी, आइजोल किसकी है, मिजोरम की, है ना। तो आपको कैपिटल भी याद रखना है। जैसे मेघालय की क्या हो गई, शिलांग, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की क्या हो गई, अगरतला। तो ऐसे आपको हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल याद रखना है, क्योंकि और खासकर जो ये पूर्वी स्टेट होते हैं ना उनकी तो याद ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन उधर ही से पूछता है पूर्वी स्टेट से। तो आप उनकी कैपिटल ज़रूर याद करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो जो है तो मिसमैच है, कि एक तीनों ऑप्शन में एक सेम
पैटर्न फॉलो होगा और एक ऑप्शन में वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब ये लेटर में भी आ सकता है और नंबर्स में भी आ सकता है। तो इनमें क्या करना है, अब हमें कैसे करना है, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 8 एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, ठीक है। आई की कितनी होती है 9 और जे की कितनी होती है 10। क्यू की कितनी होती है दोस्तों 17, आर की 18, एस की 19, डी की कितनी होती है 4, ई की 5 और एफ की कितनी होती है 6, एन की कितनी होती है 14, एम की कितनी होती है 13 और पी की कितनी होती है 16। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक एक करके वैल्यू बढ़ रही है, 8 1 9 1 10 17 1 18 1 19। तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है और ये भी फॉलो। बट यहाँ पर देखो ये दोस्तों, यहाँ पर 14 है, फिर 13 हो गया, फिर -1 हो गया। तो यही आपका जो है तो इससे मिसमैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश ज़रूर करिए। सेम टाइप क्वेश्चन है कि इनमें से आपको क्या बताना है कि इनमें से ऑड क्या है, मतलब बेजोड़ क्या है। एक तीनों में एक निश्चित सीरीज फॉलो होगी और एक में वो सीरीज जो है तो फॉलो नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, पहले इनका क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21, वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 25, ठीक है, हमने पहले प्लेस वैल्यू लिख दी। एल का कितना होता है दोस्तों 12, पी का 16, टी का 20, एच का कितना हो गया 8, एल का कितना हो गया 12 और क्यू का कितना हो गया 17। जी का उसी प्रकार कितना हो गया दोस्तों, जी का 7, के का 11, ओ का कितना हो गया 15। अब देखते हैं इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। 17 4 21, 21 4 25, मतलब +4 कर रहा है, +4 कर रहा है। 12 4 16 4 20, यहाँ भी +4 कर रहा है। 8 4 12, 4 16 होना चाहिए, प्लस यहाँ 5 कर दिया, तो यही यहाँ पर हमारा ऑप्शन छट जाता है। तो ऑप्शन 3 जो है तो राइट आंसर। बाकी इसमें भी फॉलो हो रहा है 7 4 11 4 15। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और बन रहे हैं दोस्तों, और आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सीरीज लिखते हैं पहले। 2 4 5 19 71। ये SSC GD का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आप सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करना कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो पहले दोस्तों 2 4 वैल्यू बढ़ी, पहले 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 5 हुआ, कम हुई वैल्यू, मतलब थोड़ा ही बढ़ी, फिर ज़्यादा बढ़ी, फिर आपको बताना है तो इसमें क्या फॉलो हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये सीरीज में क्या फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंस भी आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ऐसे आसपास की सीरीज तो है नहीं कि आप डिफरेंस निकालो। इनमें एक निश्चित पैटर्न फॉलो हो जाता है। जैसे क्या हो रहा है 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 2 बराबर कितना हुआ 4। 2 1 कम 2, मतलब 1 का मल्टीप्लाई प्लस 2। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा 4 है, तो 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें क्या कर रहा है -3 कर रहा है। तो 4 दूनी 8 और -3 करोगे तो 5। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट क्या है 5, तो 5 अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1 का हुआ 2 का हुआ, तब 3 का होगा। अब क्या होगा प्लस माइनस प्लस प्लस क्या होगा नेक्स्ट नंबर 4। 5 3 15 4 19। फिर इसी प्रकार 19 में किसका होगा 4 का, प्लस प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, और कितना होगा माइनस होगा, लेकिन नंबर बढ़ जाएगी, 4 है तो 5। तो 1976, 76 में 5 करोगे तो 71। अब इस वाले में क्या होगा 71, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हुआ था तो 71 इंटू 5, और अब यहाँ माइनस हुआ था तो अब कितना हो जाएगा +6। 71 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 7 बचे 35, 355 प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 361। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों देख सकते हैं कि आपको SSC GD में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्या लेवल हो सकता है ना। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा ये फर्स्ट बार में किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा, और आपको अगर अगर इस बार नेक्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन ऐसा करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो यही मेरा पर्पज़ है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा सकूं। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है तो वो मैं नहीं इंक्लूड करूँगा, नॉर्मल क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे। बाकी जो लगता है कि इस क्वेश्चन में आप लोग फंस सकते हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है, उस क्वेश्चन की आप
जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इसमें से बताना है कि इसमें भी क्या बताना है, ऑड क्या है ना। आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनका रेशियो दिया गया है, इनमें कोई एक सीरीज फॉलो हो रही है तीनों में और एक में फॉलो नहीं है। तो देखो दोस्तों, 13 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 104 होगा। 13 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 165 होगा। 13 × 5, 13 × 11 करोगे तब भी कितना हो जाएगा 1। मतलब ये सारे तीनों जो है तो 13 के मल्टीपल हैं। और ये जो है अगर इसमें 12 × 13 करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि कितना हो जाएगा अगर आप इसे करोगे तो 13×2 = 26, 13 × 13 = 2 15, 156 हो रहा है। और लिखा कितना है 146। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सेंड को एक बार में क्या लिख दिया 168 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी लैंग्वेज में पर्स को कैसे लिखे हुए। तो जैसे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखना है, फिर आगे क्या करना है वो अपन देखते हैं। तो सेंड, एस सेंड की जो होती है प्लेस वैल्यू लिखिए, कितना हो जाएगा। एस की कितनी होती है दोस्तों 19, छः की कितनी, ई की कितनी होती है 5, एन की 14 और डी की कितनी होती है 4। अगर आप इन्हें पूरा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19 5 23 और 23 4 27 और 27 में कितना जोड़ना है दोस्तों कहीं पे एस की कितनी हो गई 19, ई की कितनी हो गई 5 है ना, और एन की कितनी हो गई 14 और डी की कितनी हो गई 4। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए। 19 5 23 हो गया, 23 और 14 4 18, 23 और 18 आपको करना है तो कितना हो गया 8 3 11 2 1 3 4। कहीं पर दोस्तों मैं गलती कर रहा हूँ क्या, ई एन ओ सॉरी 19 5 24 होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 होगा तो कितना हो जाएगा 42। देखो दोस्तों 42 तो ऑप्शन में है नहीं, क्या हो जाएगा 168 है। तब कैसे लाया जाए 166। अगर आप इनको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, 4 4 से 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 168 आ रहा है ना। मैंने 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 5 से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर SEND क्या है 4 कैरेक्टर है ना। इसी प्रकार जैसे यहाँ PUR ऐसे ही ना है, तो इनका पूरा प्लेस वैल्यू को लिखोगे फिर ऐड करोगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, क्योंकि यहाँ पर कितने कैरेक्टर है 5 कैरेक्टर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड पर चल रहे हैं। प्लेस वैल्यू को ऐड करना, फिर जितने कैरेक्टर लिखे रहेंगे उनको उसके साथ क्या करना दोस्तों मल्टीप्लाई करना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि पर्स को। पर्स में पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 16, पी की कितनी होगी है 16, यू की कितनी हुई 21, आर की कितनी हुई 18, एस की कितनी हुई 19 और ई की कितनी हुई 5। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड करो दोस्तों 19 और आप ऐड कर दो 9 5 14, 14 8 22, 1 23, 23 का कितना हो गया 29। कैरी 2 बच रहा है ना, 2 1 3 1 4 1 5 2 7, तो 79 आ गया। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 9 अपना 45, तो लास्ट में 5 होगा, तो लास्ट में 5 तो सब है, तो वो यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, हमें पूरा करना पड़ेगा। और 7 25 35 और 4 39, तो ऑप्शन नंबर जो है तो 4 जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डाइस में। एक जो पहले भी डाइस का करवाया था वो पैटर्न और ये पैटर्न, ये 2 ही पैटर्न डाइस में पूछे जाते हैं इसमें भी। और हमेशा डाइस में क्या पूछा जाता है अपोजिट, आपको क्या अपोजिट क्या है। जैसे एन का यहाँ पर क्या बताना है अपोजिट वर्ड बताना है, तो ऐसे जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा बी का अपोजिट क्या हो जाता है, जैसे ये बी है ना तो इसको एक छोड़कर ये वाला शब्द क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बी का अपोजिट हमें मिल गया, हमें तो एन का बताना है। जैसे जेड का है तो जेड का क्या हो जाएगा, जेड का क्या हो जाएगा डब्लू हो गया। अब जो बचा तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ एन बचा और यहाँ ई, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा
ये ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 25 इन रेशियो 750 रेशियो क्या होगा। जिस प्रकार इसमें सॉल्व किया है उसी प्रकार नेक्स्ट में क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 25 × 30 करोगे, 25 × 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 750। मतलब जो नंबर दी गई है उसमें अगर 5 बढ़ा दो फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार 30 है, 30 में 5 बढ़ाओगे तो 35 हो जाएगा और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 35। यहाँ कितना होता है दोस्तों 105। तो 105 ऑप्शन नंबर 3 और एक जीरो लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। ऐसे धीरे धीरे हमारी आज पहली क्लास थी रीजनिंग की तो थोड़ा लेवल कम था, आगे ऐसे लेवल जो है तो क्वेश्चन के बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे रीजनिंग में भी। बाकी मेरी तो मैथ की क्लासेस ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करना, बाकी आप अपना 100% एफर्ट करते रहिए। थैंक यू।